नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 83। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुष्प किसका रूपांतरण है? दोस्तों, पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दोस्तों, दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, लकवा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? दोस्तों, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मक के पौधे में परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, मक्के के पौधे में परागण वायु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? दोस्तों, कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? दोस्तों, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पाचक में कौन सहायक है? दोस्तों, पाचक में पित्तरस, जठररस और अग्न्याशिक रस ये सभी सहायक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? दोस्तों, शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लिपिड क्या है? दोस्तों, लिपिड एक एस्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लेजर की खोज किसने की थी? दोस्तों, लेजर की खोज मैमैन ने की थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो दोस्तों, ईईजी का आविष्कार हास बर्गर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? दोस्तों, भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, फ्लू किसके द्वारा होता है? दोस्तों, फ्लू विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मांस, अंडा एवं दूध किसका प्रमुख स्रोत है? दोस्तों, मांस, अंडा एवं दूध यह प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? दोस्तों, ल्यूकेमिया SR90 यानी स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, इंसुलिन डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? दोस्तों, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा रहता है? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा उसके मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों, कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? दोस्तों, विटामिन सी अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? दोस्तों, मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पेप्सिन क्या बदल देता है? दोस्तों पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? दोस्तों केसीन प्रोटीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? दोस्तों सिल्क उद्योग सेरीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? दोस्तों कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।